वेलकम टू @जीवन द मल्टी। अब तक आपने ये न्यूज़ पढ़ ली होगी और नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना से एक नए वायरस का आउटब्रेक हुआ है। आउटब्रेक क्या, पहचान तो इसकी 2001 में ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक इसका ना तो कोई क्योर है और ना ही इस पर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान गया। लेकिन अचानक से इसका फिर से आउटब्रेक हुआ है चाइना में। HMPV, जी हाँ HMPV, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो एक तो आपको इसके एग्ज़ाम के अगर दृष्टिकोण की बात करूँ तो फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और देखो, मेरा जो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो आप लोगों को अलर्ट करने से है। हालांकि आप जैसे हेडिंग पढ़ सकते हैं, जो लिखा हुआ एक न्यूज़, एक ये न्यूज़पेपर का एक कहना चाहिए कि न्यूज़ है कि इंडियन एजेंसी है, इंडियन हेल्थ एजेंसी है, उनका कहना है कि अभी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस जो स्प्रेडिंग है वो चाइना में इसका हो रहा है। अब देखो, कोविड का भी यही हुआ था। कोविड भी चाइना से शुरू हुआ था। उस समय भी यही कहा जा रहा था कि पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए। और फिर उसके बाद आप जान सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जो कोरोना के बारे में ना जानता हो कि आज से 4 या 5 साल पुरानी बात है कि किस तरीके से उसने तबाही मचाई है पूरी दुनिया में कोरोना ने। इस चीज़ से आप सब वाकिफ़ होंगे। तो अभी से ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अभी इंडिया में इसके केसेस नहीं पाए गए हैं, इंडिया में कोई केस अभी तक नहीं है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, कैसे क्या, ये समय ही बताएगा। इसलिए आपको इसके लिए प्रिकॉशन अभी से ही बरतनी होगी। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये वायरस है क्या। ये वायरस सेम मान के चलिए कोरोना की तरह है। जिस तरीके से कोविड फैलता है, ये फैलता भी उसी तरीके से। सांस के थ्रू फैल सकता है, हाथ मिलाने से फैल सकता है, टच करने से फैल सकता है। तो उसी तरीके से ये फैलता है, ठीक है। और इसमें लक्षण भी सेम वही हैं, जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, सांस, एक तरीके मतलब जो श्वसन तंत्र है आपका, उस पर ये कंट्रोल करता है। तो और इसके जो लक्षण है वो 3 से 6 दिन लग जाते हैं उसको पता लगने में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। स्पेशली जैसे आप कहीं बाहर गए हैं, घूमने के लिए गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से मिल रहे हैं, तो आप अपने समय समय अपने हाथ धोते रहें, हैंड वॉश ज़रूर करते रहें। सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 7,000 से ऊपर लोग चाइना में इन्फेक्टेड हो चुके हैं और इससे लगभग 200 के आसपास लोग मर चुके हैं। ये तो वो डेटा है जो चाइना से रिलीज़ हुआ है। अब आप जानते होंगे कि चाइना हमेशा एक्चुअल डेटा तो रिलीज़ करता नहीं है, वो चीज़ों को बहुत लंबे समय तक छुपा के रखता है। बहुत लंबे समय तक क्या, चाइना तो छुपा कर ही रखता है। जो एशियन मीडिया है, ये तो उसका कहना है, एशियन मीडिया ने ये सब चीज़ें पता लगाई हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन बरतना है वो 14 साल से कम के बच्चों को, या फिर जो बहुत ज़्यादा एजेड हैं, लगभग 60 साल क्रॉस कर चुके, 65 साल क्रॉस कर चुके हैं जो बुज़ुर्ग, वो ये सब लोग उससे बहुत जल्दी ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे। और अभी मैं अगर एशियन मीडिया की बात करूं तो उनका ये कहना है कि जो 5 या 6 साल के बच्चे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा इससे सतर्क रहना है, क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। और दूसरा जो मेरे पास एक और न्यूज़ है, ये बता दूं कि राजेंद्र विश्वनाथ को केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ दिला दी गई है, जिन्होंने आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया है। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, इसलिए उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ ने उनका स्थान लिया है केरल में, ठीक है। ये 23वें राज्यपाल बने हैं केरल के। और एक और चीज़ ये याद रखना है, प्रोजेक्ट विस्तार भारतीय कृषि में एक डिजिटल क्रांति लाएगा। प्रोजेक्ट विस्तार, विस्तार की फुल फॉर्म याद रखनी है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो जो भारत की जो कृषि प्रणाली है ना, उसको अधिक कुशल और प्रभावी बनाना है, किसे, डिजिटल रूप से। ये सब चीज़ें हैं, ये भी चीज़ याद रखनी है। और जैसे कि मैंने अभी बताया आपसे, जो मैं वायरस के बारे में बात कर रहा था, आप अपने घर में अपने बुज़ुर्गों से, अपने माता पिताओं से, अपने भाइयों से, बहनों से, जो भी बाहर रहते हैं उनसे बता दें। स्पेशली जैसे जिस जगह पे इस समय मैं रहता हूँ, अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो मोस्टली लोग यहाँ पे मुंबई रहते हैं। और यहाँ से ऐसे मुंबई यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनका आना जाना भी, अब मुंबई भारत का एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे आप जानते हैं इंटरनेशनल ऑडियंस का आना जाना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हालांकि अभी तक आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, भारत सरकार का कहना है। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से आपको यही सलाह है कि आप प्रिकॉशन ज़रूर बरतें, स्पेशली अगर आप बाहर लोगों से मिल रहे हैं। हैंड वॉश रेगुलरली करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।